नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम कार्तिक मास के महत्व के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों प्रिय है कार्तिक मास भगवान विष्णु को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में पूजा पाठ, अनुष्ठान, पवित्र स्नान आदि करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस पवित्र कार्तिक मास का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी बताया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कहने का तात्पर्य है, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं, शास्त्रों में वेदों के समान कुछ नहीं और तीर्थ में गंगा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कार्तिक मास जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्णतया समर्पित है और भगवान विष्णु को परम प्रिय भी है। संपूर्ण कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति को बहुत ही फायदा मिलता है, उसका बहुत ही कल्याण होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो नहाते समय पानी में गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए। कहते हैं कार्तिक मास में नियम और संयम से रहने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और कई तरह के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूर्णतया समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सूर्योदय के पूर्व ही नदी या घर में ही स्नान करें। अगर नदी में संभव ना हो तो घर में ही स्नान करें, परंतु नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिलाएं। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह तुलसी की जड़ में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कार्तिक मास में नियमित रूप से तुलसी पौधे में जल देने से या उसकी नियमित पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास पुण्य का महीना माना जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु को कार्तिक मास समर्पित बताया गया है, इसलिए इस महीने में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा एवं प्याज लहसुन का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और परलोक में भी अन्न और जल की कमी आपको नहीं होती। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो सके तो कार्तिक मास में व्रत रखना चाहिए। यह व्रत थोड़ा कठिन अवश्य हो जाता है, परंतु पूर्णतया पुण्य फलदायी होता है।
कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य फल मिल जाता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक मास में ही भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के सभी दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में किसी भी धर्म स्थान पर जाकर दान करना चाहिए। ऐसा करने से यश और वैभव में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा से जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और अचानक आने वाले संकट समाप्त होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का महत्व बढ़ जाता है। उसकी पूजा अर्चना का विशेष विधान है और भगवान विष्णु अति प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पत्र से श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी अर्चना से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास पूर्णतया भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान कार्तिकेय और भगवान कृष्ण एवं राधा रानी को समर्पित है। इनकी पूजा अर्चना करने से कार्तिक में विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।